अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। भाई यहाँ पर मुझसे आजकल पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा सवाल, क्योंकि हर बंदे को पता है दुनिया के हर कोने में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोमानियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर सैलरीज इंक्रीज़ की हैं। तो आजकल के दिनों में मुझसे बहुत से दोस्त मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि भाई क्या महंगाई की रेशो क्या है और जो सैलरी हमको मिलती है उस सैलरी के कितने पैसे बनते हैं। यहाँ पर रहकर काम करना बेहतर है या आगे मूव कर जाना बेहतर है। और जो हमको डेली बेस पर यहाँ पर फूड मनी प्रोवाइड की जाती है, फूड मनी मिलती है, क्या हम उसमें मतलब जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में 4-5 सवालात हैं ऐसे जिनका मैं सवाल का जवाब दूंगा। थोड़ा डिटेल के साथ वीडियो हो सकता है 1-2 मिनट लंबा हो जाए, तो वीडियो सारा देखिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। रोमानिया में रहते हुए कौन कौन सी चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं और रोमानिया में रहना बेहतर है या आगे मूव करना, ये भी मैं आपको डिटेल के साथ दलील के साथ बताऊंगा कि यहाँ रहना बेहतर है या आगे जाना। बाकी सोचना या करना हर इंसान ने अपनी मर्जी है, जिस भाई को जो बेहतर लगता है उसने वही करना है, लेकिन हमने अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पर जो महंगाई हुई है। भाई पहले जब हम आए थे उस वक्त हमारा सैलरी जो हमको मिलती थी वो 2500 ली थी बेसिक। तो उस 2500 ली में मतलब हमारा गुजारा क्या, वो डेली के 25 ली अलहदा से मिलते थे एज ए फूड मनी, मतलब हमारे खाने के लिए। वो वीकली हमको मिलते हैं। मतलब इस वीक हमने काम किया, नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को हमारे अकाउंट में वो, अगर अकाउंट नहीं है तो बाय हैंड वो मिल जाते हैं। तो वीकली बेस पर यहाँ पर 120-125 जितने दिन आपने काम किया होगा उतने दिनों के पैसे आपको 25 ली के हिसाब से उस वक्त मिलते थे। लेकिन ये 2023 जब से जनवरी से सैलरीज इंक्रीज हुई हैं, पहले सैलरी 2500 थी, अभी सैलरी बढ़कर कई लोगों की 3200 है, 3300 है, या मतलब इस फिगर में मिल रहे 3200-3300 के फिगर में। गवर्नमेंट का रूल है, मतलब कुछ वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भाई, कुछ यहाँ पर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो परेशान भी करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से बड़ी कंपनियां देती हैं 32-3300 ली है। तो उसमें भाई अभी आप हिसाब कर लें, रात को मैं चेक कर रहा था ली का जो रेट था वो 64 पे पहुंच गया हुआ था। तो मतलब 1000 ली का आप देख सकते हैं वो यहाँ पर 64,000 बनता है। तो वो 3,3200 पे आप उसको चेक कर लें कितना बनता है, लगभग 2 लाख के आगे पीछे। तो भाई अगर आप आगे मूव कर जाते हैं तो वहाँ पर मतलब ये 3200 ली जो है ये यूरो लगभग बनते हैं 700-750 यूरो। और अगर आप आगे इटली मूव करते हैं तो इटली नए बंदे को जाकर भाई यही 1000-1100 सैलरी मिलती है। उसी 1000-1100 में उसने सारे अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, खाना पीना, रहना, पाना, पहनना, सब कुछ उसने उसमें ही मैनेज करना है। अगर उसका हिसाब करके लाए तो महीने बाद वही 700-800 यूरो ही बचता है। तो वो 700-800 यूरो अगर यहाँ पर बचे तो वो बेहतर नहीं है। बगैर किसी टेंशन के रहाइश कंपनी की है, खाने के पैसे कंपनी देती है, और सबसे बड़ी बात काम की टेंशन नहीं है। 5 दिन आपने काम करना है, 2 दिन सैटरडे संडे आप फ्री हैं। अभी देखें हमको 6 दिन, हम 6 दिन फ्री है, 6 छुट्टियां आ गई हैं फिर। और यहाँ पर जो छुट्टियां हैं वो भी मतलब उनकी सैलरी भी मिलेगी, ये चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं जो 30 अभी मतलब इसी जो महंगाई को जेहन में रखते हुए डेली बेस पर जो 25 ली मिलते थे वो भी बढ़कर अभी 30 ली हो चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि भाई जो 30 ली हमको कंपनी देती है वो हमको सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ जेहन में रखें, जो 30 ली मिलते हैं वो हमको जस्ट लंच के लिए मिलते हैं। अदरवाइज रात का खाना या सुबह का जो नाश्ता है आप कंपनी के लिहाज से आपने खुद मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप खाने को तो जितने भी हो भाई बंदा यहाँ पर खा जाता है, लेकिन एक मिनिमम बजट जो एक्सपेंसेस है वो अगर कंट्रोल करके चले तो भाई अगर 30 ली पर डे मिलते हैं ना, ये लगभग मंथली 600 ली हमको मिलते हैं। तो 600 ली में अगर 2-3 लोग यहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं, मैस सिस्टम रखा हुआ है अपना, तो भाई आपका सारा मंथली एक्सपेंस जो है वो आपके 30 ली में मैनेज हो जाता है।
आपके मोबाइल का खर्चा। मोबाइल तो खैर यहाँ पर इतना महंगा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये एक नया वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मोबाइल का, नेट का, इंटरनेट का क्या एक्सपेंस है, क्योंकि जो नए आने वाले बंदे हैं उनको इस मामले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंटरनेट सस्ता है या महंगा, क्योंकि अभी ये भाई आजकल के दिनों में ये एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। तो भाई वो बात कर रहे थे 30 ली की, तो 30 ली में आप 600 मिलता है मंथली आपको, और 600 ली में आप अपना सारा एक्सपेंस जो है मंथली खाने पीने का, ठीक है, और अपने मोबाइल का, अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो इसका बजट है वो मैनेज कर सकते हैं। और अगर भाई आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक रेड सिग्नल है, क्योंकि स्मोकिंग यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर इस सैलरी में रहकर स्मोक करना, अगर 1 पैकेट भी पर डे के हिसाब से आप स्मोक करते हैं तो मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा 20 ली। एक राउंड बोर्ड, मतलब हम तो करते नहीं है लेकिन सुनने, मतलब जो करते हैं उनसे पूछते रहते हैं, जो एक मिनिमम बजट आप रख सकते हैं पर डे का 20 ली। सो 600 ली ये भी प्लस कर लें अगर 24 आवर में आप पर डे का 1 पैकेट स्मोक करते हैं। तो बात करते हैं कि भाई ये 600 ली में आपका मोबाइल का खर्चा, आपका खाना पीना या ऊपर नीचे के छोटे मोटे जो खर्चे हैं, आपका सारा जो बजट है आपका मैनेज हो जाता है इस 600 ली में। अगर 2-3 लड़के यहाँ पर इकट्ठे एक जगह पर रहकर मतलब अपना मैथ सिस्टम रखा हुआ है, अगर आप अकेले भी कर रहे हैं तो अकेले भी अगर आप कंट्रोल करके अपना बजट बनाएंगे तो भाई आपका सिस्टम इस वसूख से चल सकता है। 600 ली में कंट्रोल रेट, मतलब पहले की निस्बत महंगाई हुई है लेकिन पहले की निस्बत एक सैलरीज भी इंक्रीज हुई है, और डेली बेस पर बनने वाले 25 ली भी 30 ली में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पर अखराजात बड़े हैं, महंगाई बड़ी है, लेकिन उसी महंगाई को जहन में रखते हुए जाहिर सी बात है जहाँ पहले 2500 मिलती थी अभी 32-3300 ली सैलरी मिलती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर पहले 25 ली पर डे के मिलते थे अभी 30 ली पर डे के मिलते हैं। तो इस तरह भाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ आपकी सैलरी का, आपकी अर्निंग का, इनकम का ग्राफ भी थोड़ा ऊपर गया है। सो यहाँ पर मैनेज हो जाता है सैलरी में से। अगर आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर खुद अकेला अपना सारा अकेला रहकर खाना पीना अपना सारा एक्सपेंस मैनेज कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पर हो सकता है सैलरी में से भी 100-200 मेरा यहाँ पर खर्च हो जाए। सो यहाँ पर सारा मतलब अगर एक्सपेंस का अब बजट का हिसाब करें तो 600-700-800 ली में आपका मैनेज हो जाता है। उसमें से 600 ली आपको कंपनी पे करती है, अगर 100-150 ली अगर आपका अपना हो जाता है। अगर आप 2-3 लड़के इकट्ठे हैं तो फिर आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि वो आपका जो मेस का सिस्टम है, शाम को आप खाना बनाते हैं, उसका सारा सिस्टम डिवाइड हो जाता है 2-3 लोगों में। तो ये चीज़ है, मतलब समझ आ गई होगी कि 30 ली में मैनेज करना कैसा है। इतना मुश्किल नहीं है, खुद को थोड़ा कंट्रोल करके अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करके अगर आप जेन लगा कर यहाँ पर चलेंगे तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ भाई ये यूरोप है, जितना भी आपके पास होगा वो अगर आप खर्च करने पे आए तो वो आपके लिए थोड़ा है, जितना मर्जी आपके पास हो, क्योंकि ये यूरोप है, यूरोप में रह रहे हो। तो ये आप पे डिपेंडेड है कि आप किस तरह अपना बजट मैनेज करते हो। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से आगे मूव करना कैसा है, क्योंकि हर बंदे ने मर्जी अपनी करनी है, अपने ज़हन के साथ सोचना है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊँ यार भाई कि यहाँ पर 3000-3200 ली सैलरी मिल रही है, उसका लगभग 2 लाख रुपए बनते हैं बगैर किसी टेंशन के। सबसे बड़ी बात, बगैर किसी टेंशन के। और अगर आप इटली या किसी और कंट्री मूव हो जाते हैं तो भाई वहाँ पर जाकर बहुत सी टेंशनें हैं, आपकी रिहाइश की टेंशन, आपके खाने की टेंशन, उसके बाद आपके काम की टेंशन, काम कर पहले ढूंढना है फिर करना है, बाकी सारे आपके एक्सपेंसेस, यही 1000, 1100, 1200 यूरो, क्योंकि मेरा कांटेक्ट होता रहता है दोस्तों के साथ जो कि वहाँ पर मौजूद है। 1000, 1100, 1200 यूरो ही मतलब जो अनलीगल लोग हैं वो बच्चा कमा सकते हैं, और उसमें से सारे एक्सपेंसेस निकाल के वही 600-700-800 यूरो ही बचता है। तो अगर वो चीज़ यहाँ पर रहकर आपको मिलती रहे, डॉक्यूमेंटेशन आपकी वहाँ पर भी 5 से 6 साल लग जाने हैं, ठीक है। 5-6 साल के बाद जाकर आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर होगी, वो भी अगर आपका नसीब है तो। लेकिन यहाँ पर रहकर अगर आपको कंपनी अच्छी मिल जाए, आप काम कर रहे हैं, तो 5 से 6 साल में आप यहाँ पर पक्के हो जाते हो। 5 साल बाद पीआर मिल जाती है, उसके 1 से 1.5-2 साल बाद आप अपनी सिटीज़नशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर वही जो 6-7 साल 8 साल वहाँ पर लगाकर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन अपनी करनी है, अपने पाँव पक्के करने हैं, वो यहाँ पर बगैर किसी टेंशन के रहेगा। हाँ ये है कि अगर मंथली आपको 1 लाख या 50,000 कम भी मिलता है तो भाई मैं नहीं समझता कि सौदा महंगा है। सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप अपने घर जब आपका मन करे जा सकते हैं। तो यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मैं अपना बजट यहाँ पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। 30 में आप अपना बजट मैनेज कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, और उसके बाद आगे इटली या फ्रांस या जर्मनी बेहतर है या यहाँ पर बेहतर है, जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो। तो यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। एक लाइक ही तो है जो आपकी तरफ से हमको मिलना होता है फ्री में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।